नैना शहर में नौकरी करती थी। उसे अपने ऑफिस से एक और बार ट्रिप पर जाने को मिला था। हालांकि उसे अपने काम के लिए पहाड़ पर बसे एक गांव तक ट्रिप पर जाना था, लेकिन उसे साथ ही साथ घूमने का भी शौक था। इसलिए वो अपनी बहन प्रिया से घर आकर कहती है, प्रिया तैयार हो जा और अपना सामान बांध ले, हम लोग फिर से घूमने जा रहे हैं ट्रिप पर। क्या दीदी, क्या तुम्हें अपने काम के सिलसिले में फिर से कहीं दूर जाना है? हाँ प्रिया, और इस बार तो मुझे एक गांव में जाना है जो कि पहाड़ों पर है। ये गांव सचमुच बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा दीदी। चल फिर सामान रख ले प्रिया, हमें कल सुबह ही जल्दी निकलना है। दोनों बहनें अपना सामान रख लेती हैं और खा पी कर सो जाती हैं। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर अपनी गाड़ी से निकल जाती हैं। रात होते होते नैना और प्रिया उस गांव में पहुंच जाती हैं। रात में पहाड़ों के बीच वो गांव काफी डरावना और अजीब सा लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा था और एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। ये क्या दीदी, यहाँ इस गांव में तो एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा। अरे प्रिया, वो रात बहुत हो गई है ना, सब अपने अपने घरों में होंगे। चलो हम भी जल्दी से अपने घर चलते हैं जो मुझे यहाँ रहने के लिए मिला है, फिर हम सो जाएंगे और सुबह उठकर घूमेंगे। ठीक है दीदी। प्रिया और नैना उस घर में पहुँच जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जब वो अपने घर से बाहर का नजारा देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वाह वाह दीदी, जरा देखो तो क्या नजारा है। हरे भरे पहाड़ और उसके बीच ये छोटा सा गांव, और यहाँ भी कितने सारे हरे भरे पेड़ हैं। सच कहा प्रिया, वाकई में ये जगह बहुत सुंदर है। अब तुम यहीं रुको, मैं अपना काम खत्म करके दोपहर तक लौट आऊंगी, फिर हम दोनों गांव में घूमने चलेंगे। मगर जब तक मैं वापस ना आऊं तुम कहीं मत जाना। ठीक है दीदी, वैसे भी यहाँ से इतना अच्छा नजारा दिख रहा है, मैं तो यहीं पर घंटों तक बैठी रह सकती हूँ। नैना चली जाती है और प्रिया घर के बाहर खटिया डालकर वहीं बैठ जाती है कि तभी उसे पेड़ों के पास कुछ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ों के पास क्या था? अभी अभी मुझे लगा कि वहाँ से कोई गया। प्रिया उठती है और वहाँ जाकर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यहाँ पेड़ों के पीछे कुछ हरे रंग का देखा था। छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। लेकिन तभी प्रिया को कोई आवाज लगाता है। वो एक औरत थी जो प्रिया के ठीक पीछे खड़ी थी। उस औरत को देखकर प्रिया डर जाती है क्योंकि वो औरत हरे रंग की थी। बचाओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अरे अरे, बस बस, एक एक करके पूछो। वो दरअसल मैं इस घर की केयरटेकर हूँ। मुझे पता चला था कि तुम और तुम्हारी बहन यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली थी, इसलिए मैं आज सुबह ही यहाँ आ गई। ओह अच्छा, वैसे तुम ये ऐसी क्यों दिखती हो, हरी भरी? वो दरअसल एक केमिकल की वजह से मेरा ये हाल हो गया था, मगर वो एक लंबी कहानी है, बाद में कभी सुनाऊंगी। आइए मैं आपको खाना खिला देती हूँ, मैं बनाकर लाई हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। प्रिया उस औरत के साथ घर के अंदर चली जाती है और उसके हाथ का बनाया खाना खाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से प्रिया को अपने शरीर पर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक से मेरे शरीर पर इतनी जलन क्यों हो रही है? देखते ही देखते प्रिया का पूरा शरीर हरे रंग का हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही प्रिया बेहोश होती है, वो औरत एक हरी चुड़ैल में बदल जाती है। लो, एक और बकरा फंस गया मेरे जाल में। अब बस धीमे धीमे सारे गांव के लोगों को मेरे जैसा हरा भरा बना दूंगी और उन्हें एक साथ मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल प्रिया को उठा लेती है और उसे ले जाकर जंगल के बीचों बीच, वहाँ पर गांव के और भी कई लोग पड़े हुए थे जो हरे बन चुके थे। प्रिया को भी वहाँ फेंक कर चुड़ैल एक हरे भरे पेड़ पर लटक जाती है और आराम करने लगती है। उधर नैना जब अपना काम करके वापस लौटती है तब देखती है कि प्रिया घर पर नहीं थी। नैना सारे गांव में प्रिया को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे प्रिया कहीं भी नहीं मिलती। तभी अचानक से एक शीला नाम की औरत नैना के पास आती है। अरे तुम प्रिया को आवाज लगा रही हो, यानी तुम नैना हो? हाँ मैं ही नैना हूँ, पर आप मुझे कैसे जानती हैं? क्या आपने मेरी बहन प्रिया को कहीं देखा है? नहीं नहीं, मैं तो आप जिस घर में रहने वाली थी उसकी केयर टेकर हूँ, पर आप और आपकी बहन तो शायद कल आने वाली थी ना, फिर आज कैसे? क्या? नहीं, हम तो कल शाम को ही आ गए थे और मेरी बहन मुझे नहीं मिल रही। मैं उसे सुबह उसी घर में छोड़कर गई थी। क्या? हे भगवान, कहीं इस सब के पीछे वो हरी चुड़ैल तो नहीं? क्या? हरी चुड़ैल?
अरे हरी चुड़ैल, इस गांव में पिछले कुछ दिनों से एक हरी चुड़ैल ने हाहाकार मचा रखा है। वो लोगों को बेहोशी की दवा खिलाकर उन्हें उठा कर ले जाती है। क्या? भला ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता। अरे नहीं होता तो जरा तुम मुझे ये बताओ कि शाम होने के बावजूद गांव का एक आदमी अपने घर से बाहर क्यों नहीं दिख रहा? पर भला ऐसा क्यों? अरे उस हरी चुड़ैल के डर की वजह से, और क्यों? इतना बोलकर शीला जल्दी से अपने घर के अंदर जाने लगती है, मगर नैना उसे रोक लेती है। नहीं नहीं, मेरा अपनी बहन के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज मुझे बताओ कि मुझे वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी। सबका कहना है कि वो सभी लोगों को उठाकर जंगल में ले जाती है। अब मैं तो अपने घर के अंदर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो। नैना सीधा जंगल की तरफ चल देती है और वहाँ जाकर अपनी बहन को इधर उधर आवाज लगाते हुए ढूंढने लगती है। लेकिन तभी नैना को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। नैना झाड़ियों के पीछे झांक कर देखती है तो दंग रह जाती है। वहाँ पर कई सारे लोग बंधे पड़े थे और वो सब हरे हो गए थे। एक तरफ आग जल रही थी और हरी चुड़ैल खड़े होकर आग सेक रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, जब मैं इस गांव के रहने वाले एक एक आदमी को पकड़कर मार दूंगी। ये सुनकर नैना चुड़ैल के सामने आ जाती है और उससे पूछती है, मगर मेरी बहन और मैं तो इस गांव के नहीं है, फिर तुमने मेरी बहन को क्यों पकड़ लिया? तू तू यहाँ कैसे आ गई? और तेरी बहन? कौन है तेरी बहन? वो लड़की जिसे तुमने बांध कर बेहोश कर दिया है। अच्छा, क्या सच में? हाँ, और क्या। हम दोनों तो शहर से यहाँ बस कुछ काम से आए थे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन तुम दोनों को चुपचाप यहाँ से चले जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है। चुड़ैल प्रिया को पहले जैसा कर देती है और फिर प्रिया को होश आ जाता है। नैना प्रिया को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि चुड़ैल की कैद में और भी कई बच्चे और बूढ़े थे। नैना रुक जाती है और चुड़ैल से कहती है, पर तुमने आखिर इन सब लोगों को क्यों पकड़ रखा है और तुम्हारा मकसद क्या है? तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल करेगी? चुड़ैल गुस्से में आकर नैना का गला दबाने लगती है। ये सब गांव वाले मेरे कातिल हैं। मैं यहाँ की एक केमिकल फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ पर खाने के सामान में केमिकल मिलाया जा रहा था। जब मैंने उन लोगों की शिकायत करी तो उन्होंने उस केमिकल को मेरे शरीर में डाल दिया, जिससे मैं हरी हो गई और जलकर मर गई। इन सब गांव वालों को इस बारे में पता था, पर किसी ने भी फैक्ट्री के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो तुम उन फैक्ट्री वालों को मारो ना। इन बूढ़े लोगों और बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जो करना है करो। मैं मेरी बहन को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे माफ करो। नैना प्रिया को लेकर जंगल से बाहर निकल जाती है। चलो पहले हमें शीला के पास चलना चाहिए। इस गांव में एक सिर्फ वही है जिसे मैं जानती हूँ। नैना प्रिया को लेकर शीला के पास पहुँच जाती है और उसे सब बता देती है। फिर तो हमें उस केमिकल की फैक्ट्री को ही बंद करवाना पड़ेगा और वहाँ मौजूद लोगों को जेल भिजवाना होगा, तभी उस चुड़ैल से छुट्टी मिलेगी हमें। नैना, शीला और प्रिया जाकर उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को जेल भिजवा देते हैं। ऐसा करने से हरी चुड़ैल गायब हो जाती है और उसकी कैद में मौजूद सारे लोग आजाद हो जाते हैं।